गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन का एक सेट बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपका सारा ऑब्जेक्टिव 100 में 100 पकड़ में आ जाए। इसका बेस्ड ऑन क्वेश्चन बता रहे हैं, मैंने उस पर आधारित क्वेश्चन है क्या हो सकती है। तो देखिए कर रहा है यहाँ पे साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। देखिए साइन 54 माइनस कॉस 36 इसका मान हो जाएगा 0। और इस पे ये ध्यान देना है क्या कि साइन रहेगा इधर तो इधर कॉस रहेगा, टेन रहेगा इधर तो इधर कॉट रहेगा, और सेक रहेगा इधर तो इधर रहेगा कॉसेक। और दोनों का कोण का योग कितना होगा 90 होगा। जैसे 54 है तो ये 36 होगा, ये अगर 20 है तो ये 70 होगा, ये अगर 60 है तो ये 30 होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों का जो कितना होगा 180, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब साइन 54 जो है वो कॉस 36 के बराबर है, तो दोनों कट के कहा गया 0। तो इस जगह पर कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, साइन कॉस कर देगा, टेन कॉट कर देगा, सेक कॉसेक कर देगा। आपको बस ये देखना है कि अगर दोनों का योग 90 है और इसमें से कोई ये है तो माइनस से तो 0 काट के लिख देंगे, बटा है तो 1 कर देंगे। इस पर आधारित ऐसे आता है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। आप देख रहे हैं साइन कॉस के साथ है और ये दोनों का योग 90 है, काट के 1 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बराबर। तो माइनस में रहेगा तो 0 लिखेंगे और बटा में रहेगा तो 1 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना है 36, तो इसकी त्रिज्या देखिए। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई इंटू आर इंटू पाई प्लस 2 36 है, तो आर इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर कितना है 36। तो आर इंटू का हो गया, दोनों का एलसीएम क्या हो गया 7, 22 7 दूनी 14, 22 14 36 बराबर है 36, और 36 से 36 कट गया तो आर बराबर कितना आ गया 7 cm। कितना आ गया 7 cm। तो इसका हो गया 0 और इसका आ गया 7 cm। देखिए अगला है समानांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद। इस तरह से कोई भी श्रेणी दे देगा, उसका 12वां पद 9वां पद 8वां पद पूछेगा, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, पहला काम करना होगा कि ये बराबर दे रहा है कितना 54, डी बराबर आप जानते हैं A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 51 माइनस 54 माने कितना आ गया -3 आ गया। तो अगर 10वां पद पूछेगा तो 10वां पद का मतलब होता है A प्लस 9D, एक कम, तो 54 प्लस 9 इंटू डी का मान हो गया -3, तो हो गया 54 माइनस 9 27। तो आंसर हो गया आपका क्या 27। आंसर हो गया आपका 27। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा जो है आपके सामने है, क्या दे रहा है बिंदु इतना इतना किस पाद में है। तो याद रखिएगा पाद के लिए कि इस तरह से बना दिए, अगर दोनों प्लस तो प्रथम पाद, एगो माइनस एगो प्लस तो द्वितीय पाद, दोनों माइनस तृतीय पाद, एगो प्लस एगो माइनस तक का हो जाएगा चतुर्थ पाद। तो इसमें देखिए क्या है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस मतलब चौथा पाद। तो आंसर मार दिया। अब देखिए इसमें अंक को चेंज कर देगा, हमको क्या देखना है प्लस माइनस चिन्ह देखना है, चाहे कुछ भी आ जाए। एक क्वेश्चन इस पर रहेगा, इधर उधर घुमा के देगा, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा। अभी तक जो भी चारों क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट करके दे रहा है और उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। किसी पूर्णांक संख्या m के लिए सम संख्या क्या होता है, तो देखिए सम संख्या को हम लोग 2m कहते हैं, और विषम संख्या पूछ देगा तो क्या लिखेंगे 2m माइनस 1। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है 2m माइनस 1, और सम संख्या क्या क्या होता है 2m। याद रखिएगा बिंदु इतना इतना किस पाद में, दोनों पाद प्लस, दोनों प्लस माने प्रथम पाद, दोनों प्लस मीन्स कौन पाद प्रथम पाद। अब आगे देखते हैं किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद। देखिए समानांतर श्रेणी का छठा पद माने 6 माने प्लस को डी, एक कम 5D 13 है, और 12वां पद माने का A प्लस को डी 11D,
ई बराबर 25 है। देखिए तो दोनों को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये कट गया। 11 में से 15 घटा तो 6D बराबर कितना आ गया इधर, 25 में 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -12, कट गया। तो D इक्वल टू आ गया 2। इसमें निकालना क्या है, इसका पहला पद, तो इसमें मान भर दीजिए। A प्लस 5D बराबर दे रहा है 13, तो A प्लस 5 इंटू डी के जगह पर क्या भर दिए, D के जगह पर भर दिए 2 बराबर कितना दिया है 13, तो A बराबर का हो गया 13 प्लस 10 होने जाए तो क्या हो जाए माइनस, यानी कितना आ गया 3। तो हमारा आंसर हो गया क्या 3। आगे दे रहा है कि एक शंकु, आगे दे रहा है क्या, एक शंकु, इसको स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। एक शंकु है जिसका आयतन दिया है 1570। आयतन कितना दिया होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर, H बराबर दे रहा है 1570। कर इसके आधार का क्षेत्रफल 314। आधार मीन्स क्या, यही पाई आर स्क्वायर, गोल होता है वृत्त आधार। तो 1/3 इसका क्षेत्रफल दे दिया 314, H मालूम नहीं है, बराबर 1570। अब बताइए कि मालूम नहीं है फिर भी सब मालूम हो गया। 157 दूनी 214, ये हो गया 10, 5 दूनी 10, तो H बराबर पचती है 15, तिरछा तिरछी गुना होगा तो कितना हो गया 15 cm। कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो मान लगभग सब रट जाइए क्योंकि मान से क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसमें नो डाउट है। 2 क्वेश्चन भी हो सकता है मान से, तो मान सारे रट जाइए। A1/A2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की स्थिति क्या होता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो अद्वितीय हल होता है, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, मतलब संगत हल होगा। आगे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, देखिए त्रिघात द्विघात के लिए होता है x² प्लस bx प्लस c, और त्रिघात के लिए x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये किसके लिए है, त्रिघात। अगर यही पूछ देगा क्या द्विघात तो क्या लिखेंगे, x² प्लस bx प्लस c। अब इसके आगे है क्वेश्चन 12, क्या दे रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 5x और प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर का पढ़े हैं, -b/a पढ़े हैं। तो -b का मान है ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और a का मान क्या है 1, तो ये आ गया 5। अल्फा इंटू बीटा बराबर का पढ़े हैं c/a, c का मान है 7 और a का मान है 1, तो क्या हो गया 7। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या आ गया, दोनों का लघुत्तम अल्फा बीटा, ऊपर चल गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रहा है कितना 5, और इसका वैल्यू दे रहा है 7, तो आंसर हो गया आपका क्या 5/7, 5/7। द्विघात त्रिघात, इस पर अंक चेंज करके क्वेश्चन दे देता है, इसलिए इसको पकड़े रहिए। बहुपद 6x² -7x -3 के शून्यक होगा, कौन शून्यक होगा, 6x²। देखो 6×3 18, 9 दूनी 18, इसका मतलब हो गया इसका खंड 9x और प्लस 2x -3 है। दोनों में से अगर 3x कॉमन ले लिए तो 2x -3 हो गया, और ये दोनों में से +1 कॉमन ले लिए तो 2x -3 हो गया। इसका मतलब एगो 3x +1 हो गया बराबर 0, तो x बराबर -1/3 आएगा, और दूसरा 2x -3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर 3 और x बराबर का आ गया 3/2। इसका मतलब एक हो जाएगा आंसर 3/2 और एक हो जाएगा माइनस 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 माइनस, एगो आया -1/3, आएगो 3/2, 1/3 और 3/2 दोनों माइनस दे रहा है, दोनों माइनस नहीं होगा तो ये वाला होगा, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस तो हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे फिर है क्वेश्चन कह रहा है, देखिए उसी तरह का है x² प्लस दे रहा है 2x और प्लस दे रहा है 3,
का मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा, जो अभी क्वेश्चन बनाए थे इससे पहले 12 में, तो वही वाला सेम है, तो इसको देख लीजिएगा अपने स्तर से। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब रेखा का समीकरण जो का होता है अद्वितीय हल होता है। जब प्रतिच्छेद करता है तो एक हल होता है, एक और y का अद्वितीय हल, एक ही हल होता है, एक x का और दूसरा y के। अब आगे है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन होता है? वह संख्या जो p/q के रूप में होता है, तो परिमेय होता है। देखिए यहाँ रूट से रूट कट गया ना, तो 2 ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया, तो ये हो जाएगा। और ये 16 का वर्गमूल 4 ये भी हो जाएगा। नहीं, इसमें ए बी सी डी, इसमें 2 आंसर है, एक बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, दोनों के दोनों सही है। दो क्रमिक संख्याओं का सम संख्या, देखिए सम संख्या के एचसीएफ क्या होगा, याद रखिएगा, सम का होता है 2, विषम का होता है 1 और अभाज्य संख्या का भी होता है 1, अभाज्य संख्या का भी 1, दो क्रमागत संख्या का भी होता है 1, हमेशा याद रखिएगा। मौसम से इसमें इसी में से चारों में से कोई घुमा देता है। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी का मौसम ए और बी के लसक के बराबर हो तो ए गुने बी बराबर प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर होता है लसक गुने मौसम, यही आंसर हो गया। अब कहता कि विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिकलित करने का तकनीक है, तो दोनों का क्या निकालने का तकनीक है, मौसा एचसीएफ निकालने का। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, भी बहुत ज्यादा आता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखा है तब रैखिक युग्म क्या होगा। देखिए जब समानांतर हो जाएगा तो कहीं कटेगा नहीं, तो एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि इसका समानांतर विकल्प निकल जाता है। 22 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन कहां पहुंचे, 23 में। कह रहा है क्या, a का मान जिसके लिए समीकरण इतना और इतना के शून्यतर हल है, हल क्या होगा, यानी a/, में क्या करेंगे, इसका कितना है 2 बराबर होना चाहिए 10/5 के। देखिए तो 5 दूनी 10, a बराबर 2 दूनी के 4, तो आंसर क्या हो गया 4। द्विघात समीकरण इतना में मूलों की प्रकृति, देखिए प्रकृति पर क्वेश्चन हमेशा करेगा। जब d बराबर होगा 0 के तो मूल वास्तविक समान, मूल क्या होगा वास्तविक एवं क्या होगा समान होगा। जब d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, यानी अल्फा का मान कुछ और बीटा का मान कुछ, और डी छोटा होगा 0 से माने माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ये तीनों चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे डी बराबर क्या होगा b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना दिया है, कुछ नहीं है तो 1 है, -4 × a का वैल्यू भी क्या है 1 और c का वैल्यू -1, तो क्या आ गया 1 के स्क्वायर माइनस +4, 4 1 का आ गया 5, तो 5 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है, ये इसका पावर 2 है तो द्विघात है, ये भी द्विघात है। ये देखिए क्या होगा, x में x पावर आएगा तो x², ये भी द्विघात है, तो यही आंसर हो जाएगा जो द्विघात नहीं है। द्विघात समीकरण इतना के विविधकर को d कहा जाता है, ये भी हमेशा निकालने के लिए देगा। d बराबर b² - 4ac, b का मान है -5 के स्क्वायर, -4 × a का मान है 1 और c का मान है 4, 25 - 16 बबुआ कतना आइल 9 आ गया। अब इसके बाद हम लोग 26 के बाद कौन देखेंगे 27। कह रहा है निम्नलिखित में शून्यक कौन है, देखिए वह अंक जो इसे शून्य कर दे, तो 4 बराबर माइनस होने के लिए तो +1/2x², x बराबर 4 दूनी 8, √8 के वर्गमूल का होला 2√2, तो आंसर आपका हो गया 2√2। निम्नलिखित वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा, कौना के परिमेय संख्या के समुच्चय। देखिए स्क्वायर उधर गया तो रूट अपरिमेय हो गया, तो ये होगा नहीं।
ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो 16 का क्या हो गया, 16 का तो वर्गमूल निकल गया, लेकिन 4 रूट में हो गया तो ये भी होगा नहीं। ये देखिए क्या, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर होने गई और रूट हो गया तो क्या हो गया 1, तो ये परिमेय में होगा, तो यही आंसर हो गया। 1 5 9 13 इतना समानांतर श्रेणी में, तो पदांतर निकालने के लिए दे देगा, पदांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1, 5 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 4, तो आंसर हो गया आपका क्या 4। आंसर क्या हो गया, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। देखिए समानांतर श्रेणी में कौन है, 2 के बाद 4 के बाद बीच में गैप हो जाता कितना 8, 4 का, तो ये नहीं है। 10 4 कम फिर 4 कम फिर 4 कम, तो यही एपी में है। 3 के पास 5 के बाद कम हो जा रहा, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, कहेगी अलग अलग कास्ट हो जाएगा, जाति एक सजातीय नहीं है। 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग कितना है 24 है, उनका योग क्या है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा, उनके वर्गों का योग 20 है। तो सिंपल चीज है, पहले देखिए एपी में है कि नहीं, तो वर्गों का योग देखिए 4 चचो के 16 8 28 64 ना हुई, ये देखिए 6 का 36 8 28 64 ना हुई, वर्गों का योग 20 है। 50 25 और 8 28 64 भी नहीं हो, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, गलत है। तो गलत रहेगा तो सब आंसर सही होता है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या को है 25 गो, तो विषम संख्या का योग n स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर 625 दिख रहा है क्या, तो दिख रहा है, तो मारिए। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40, उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो संख्या क्या है। पहला चीज कि पहली चौथी 91, 13 सते 91, अब जोड़ के देख लो 40 का, तो 9 7 16 11 13 24 16 30, ठीक 24 ठीक है 40, तो ये हो गया। आगे फिर है क्वेश्चन नंबर 33 के बाद बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, ए बी बराबर ए सी, तो कोण सी क्या होगा, कोण सी क्या होगा 45 डिग्री। है कि देखिए ए सी जब बड़ा है, ए सी बड़ा है तब है ना दोनों के बराबर है बी, अब बी 90 डिग्री हो गया और ये दोनों बराबर है, तो दोनों कोण बराबर होगा, तो एक को 45 दूसरे को 45। ए बी सी में 30 40 और 50 है, तो सी कोण क्या होगा, देखिए सी सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके सामने चूंकि ये 50 का स्क्वायर 40 के स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर इन्हें पाइथागोरीय प्रमेय को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसके सामने वाला 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे 90 डिग्री कहेंगे। पाइथागोरीय प्रमेय का संबंध किस त्रिभुज में काम करता है, समकोण त्रिभुज में काम करता है। साइन 90 कहे ना, फॉर्मूला याद रखिए, साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कोण सी 90 डिग्री है, तो ए बी की लंबाई क्या होगी, ए बी की लंबाई क्या होगी, तो देखिए सी 90 डिग्री है और ए बी की लंबाई पूछ रहा है, तो हाँ यही दोनों बराबर है ना, तो ये कर्ण का हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट ओवर √2 और ए होता है, तो ए की जगह पर ए बी रखिए, चाहे ए सी रखिए चाहे बी सी रखिए। ऑप्शन में क्या दे रहा है, ए सी है तो ए सी मार दीजिए, बी सी रहेगा तो बी सी मार देंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब आगे है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा। देखिए मध्य बिंदु पर क्वेश्चन जरूर आएगा, दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 8 4 12 भागा 2 तो 6 आ गया, और 10 6 16 भागा 2 तो 8, तो 6 8 आंसर। मध्य बिंदु पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, ए 4 है और ये क्या है 6 है, तो 6 4 10 भागा 2 कितना आ गया 5, और 5 5 10 भागा 2 5, तो ये क्या हो गया मध्य बिंदु 5 और 5। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी भी पूछ देगा, तो ध्यान दीजिएगा बीच की दूरी मैंने कहा
डी बराबर आपका पड़े √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या आप देख रहे हैं, -1 -5 माइनस प्लस तो 4 के स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या 7 में 3 घटा तो 4 के स्क्वायर 4 तो 4 बॉरी हो गया 4√2 आंसर। इतना और इतना के बीच की दूरी हो सही निकल जी, 4 में से 2 के स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 2 के स्क्वायर 2√2 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं। तो आगे बढ़िए, जब पढ़िए लिए हैं तो क्या करना है, 1/√3 किसका मान होगा, तो 1/√3 जो होता है tan π/6 का मान होता है। किसका मान होता है, tan π/6 का मान होता है, tan π/6 का मान होता है। यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान देखिए बटा में आएगा, 2/√3 किसका होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा 60। देखिए ये क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर बटा cosec, cosec माने कॉट हो जाएगा, तो इसका मतलब tan स्क्वायर हो जाता है, ऊपर tan तो tan हो जाएगा, ऊपर कॉट तो कॉट हो जाएगा। 47 दे रहा है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। बिंदु Q से एक वृत्त पर क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है, जिसकी लंबाई कितना दिया है 24 और केंद्र से इसकी दूरी 25 है। तो ये पूछ रहा है, तो देखिए लंब हो गया, आधार ये कर्ण, ये तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप आसानी से इसकी त्रिज्या कितना मार दिए 7। दी गई आकृति में यदि टीपी और टीक्यू ओ वृत्त वाले केंद्र की दो स्पर्श रेखा है, पीओक्यू 110, तो पूछ रहा है पीटीक्यू का मान, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70, तो इसका मतलब आंसर जो हो गया क्या हो गया 70 हो गया। अब आगे है, यदि एक बिंदु P से योग केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है का एगो PA खींची गई है और दूसरा खींची गई है PB, एक PA और दूसरा PB। PA का मान कितना दे रहा है, अभी 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो POA का मान POA का मान देखिए ये पूछ रहा है 80, तो टोटल क्या हो जाएगा 100, और जब टोटल 100 हो जाएगा तो इसका आधा का हो जाएगा 50, बस बन गया। किसी बाह्य बिंदु पर किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, समान होती है, ये भी हमेशा पूछता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त का परिधि का अनुपात, देखिए दुगना करिएगा तो परिधि दुगना होगा, तो नए और पुराने, नया पहले कर रहा है तो नया वाला दुगना ही 2:1, पुराना नया कहते 1:2। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक हैं, एक स्थान से दौड़ते हैं, एक चक्कर लगाने में एक को 3 घंटा, दूसरे को 4 घंटा, तीसरे को 8 घंटा। कम से कम कितने समय बाद, तो कम से कम माने लघुत्तम किसका 3, 4 और 8 का 8 तरीके 24। आइए मारिए खटाक से 24 और आगे बढ़ते रहिए। 52 के बाद एगो है नई खन ना माने 54, तो 54 में क्या दे रहा है, 54 दे रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल, देखिए हमेशा पुराना के क्षेत्रफल 1 है और नया के 2 है, दुगना किया गया तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो 1/4 एक अनुपात का आ गया 4। एक घन का आयतन 125 MQ है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन के आयतन होता है AQ बराबर 125, तो ये बराबर वर्गमूल निकाल दिए 5, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर 50 25 छक्का 150 आंसर। एक घनाभ के 3 संलग्न फलक x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है, तो इसका आयतन v है, तो v स्क्वायर बराबर होता है xyz, यानी v बराबर होगा √xyz। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, v स्क्वायर बराबर होता है, अच्छा x स्क्वायर y स्क्वायर z है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z, तो क्या हो गया बाहर निकला xyz, यही हो गया आंसर। अब आगे क्या दे रहा है, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, जो अधिकतम बार आता है वही बहुलक हो जाता है। 130313 का बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन आया 3, तो इसका मतलब इसका आंसर का हो गया 3। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1।
निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन नहीं हो सकती है? -5 नहीं हो सकती है, क्योंकि घटना की प्रायिकता जो होती है 0 और 5 के बीच होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।